जगन्नाथ जी के एक भक्त थे, उनका नाम था माधवदास। क्या नाम था? माधवदास। मैंने बहुत चरित्र कहा है उनका। माधवदास जी बड़े विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। एक बार एक काशी का बहुत बड़ा विद्वान, वो दुनिया के सब विद्वानों को हराता हुआ काशी लौट करके आया, तो काशी में उसको किसी ने टोक दिया, बोले कि भाई तुम चाहे कितने विद्वानों को हरा दो, अगर जगन्नाथपुरी के माधवदास को तुमने नहीं हराया तो तुम विद्वान नहीं माने जाओगे। उन्होंने कहा मुझे क्या करना होगा? बोले जगन्नाथपुरी जाओ, माधवदास को हराओ और उनसे लिखवा करके लाओ कि तुम उनसे हारे हो, उनके हस्ताक्षर होंगे तब मानेंगे कि तुम विद्वान हो। लेकिन माधवदास भगवान के परम भक्त। एक बात और है कि दीन व्यक्ति, जब भगवत भक्त व्यक्ति होता है ना, वो कुछ भी कर ले, कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, वो फिर भी दीन ही रहता है। अगर दीनता चित्त में नहीं है और आप श्रेष्ठता करते जा रहे हो, बहुत जल्दी गिरने की कागार पे आ जाओगे। इसलिए कितने भी श्रेष्ठ बनो, दीन बनना सीखो, क्योंकि दीनता एक आसन है आपके चित्त में। आप जितने दीन बनोगे उतनी जल्दी ठाकुर जी बैठेंगे और अपनी श्रेष्ठताओं से उठते ही जा रहे हैं, उठते ही जा रहे हैं। दीनता चित्त में नहीं आ रही है, ठाकुर जी कहेंगे भैया मैं तो नेक सौ मुंह को बैठ भी के। और कोई व्यक्ति श्रेष्ठ होने के बाद भी दीन है, इसका मतलब है ठाकुर जी चित्त में हैं उसके। तो बहुत थे लेकिन दीन थे, क्योंकि ठाकुर जी चित्त में है। तो विद्वान काशी से आया, जगन्नाथपुरी में ना दर्शन किए ना कुछ, सीधे माधवदास कहाँ है, माधवदास कहाँ है? तो किसी ने बताया ये है माधवदास। माधवदास जी के पास गया, मैं काशी से आया हूं, अब तक 100 विद्वानों को हरा चुका हूं, लेकिन काशी में मुझसे किसी ने कहा अगर आपको हरा दिया तो मैं विद्वान माना जाऊंगा, अब आपकी बारी है हारने की। माधवदास जी बोले अब शास्त्रार्थ वगैरह क्या करोगे? लाओ मैं लिख करके दे देता हूं कि मैं हार गया, तुम जीते, हस्ताक्षर कर देता हूं, जाओ सबको बोल दो कि तुम जीत गए। तो विद्वान खुश हो गया, अच्छा ये तो बहुत अच्छा है, पहली हार मान रहे हो, मेरा तेज देख के डर गए होंगे। माधवदास जी बोले हाँ वही हो गया, लाओ दिखाओ, हम लिख देते हैं। माधवदास जी ने लिखा, अमुक नाम का व्यक्ति काशी से आया था जगन्नाथपुरी, मुझसे शास्त्रार्थ किया, मैं इनसे हारा, ये मुझसे जीते, और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए माधवदास। पत्र समेट के लीजिए, काशी में सबको दिखा दीजिएगा। और इतना ही नहीं, माधवदास जी बोले बैठो प्रसाद पाके जाओ, आपकी चरण वंदना करूं।